आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना होते हुए हम एक शब्द जो कि बहुत ही चर्चित शब्द है, राजनीति कहो, राजनैतिकता कहो, नेतागिरी कहो, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की रुचि विशेष रूप से राजनीतिक दलों के साथ संसारी स्थितियों में बनी रहती है। जबकि इन सभी स्थितियों को बार-बार हम समय-समय पे कुछ ना कुछ उठाते आए हैं। क्योंकि हम तो देखिए शाब्दिक स्तर पर जो-जो उनके अर्थ, भावार्थ होते हैं, उन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। तभी तो हम देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्न लेते हैं और उनमें साधारण परिस्थितियों पर तर्कसंगत विश्लेषण करते हैं। यानी कि देखिए शब्द ही जब नैतिकता के आधार पर राजनीति की स्थितियां होती हैं, नैतिकता का अभिप्राय देखिए नीति से भी है। नीति का अभिप्राय सर्व कल्याण एक योजनाओं से होता है। सर्व कल्याण का अभिप्राय देखिए भले ही संकुचित स्तर पर तो देखिए मनुष्यों से होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें सभी मनुष्यों का भी हित हो, प्रकृति के अन्य जीवों का भी हित हो, प्रकृति के सौंदर्य में, वातावरण में कोई दोष ना आए। देखिए नेता का अभिप्राय तो यही होता है कि जो कुछ लोगों का, एक समूह का एक अगुवाई करता है, नेतृत्व करता है, किसके लिए? कल्याण करने के लिए। हालांकि आजकल तो देखिए कभी-कभी कुछ ऐसे आंदोलन भी चलन निकलते हैं। उस आंदोलन में वो लोगों का समूह ही वो भीड़ भड़क्का की स्थितियों में सरकारी संपत्ति का भी नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि ऐसी स्थितियों में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो मनुष्य उत्तरदायी होता है, उसके कर्माशय में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां, पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। देखिए एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। हम तो बार-बार कहते हैं। देखिए सत्ता के गलियारे में अक्सर धन का एक विशेष दुरुपयोग होता है। या यूँ कहो कि सत्ता को पाने के लिए ही धन पानी की तरह बहा दिया जाता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति है। कि ऐसी स्थितियों में सत्ता मिलने पर विविध प्रकार की कुछ ऐसी स्थितियाँ घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ में जब सुनने में आती हैं, पकड़ने में आती हैं। देखिए घोटाले का मतलब यही है कि जो पकड़ में आ गया, जो पकड़ में नहीं आता, तो उनकी तो कोई स्थितियाँ नहीं होती। लेकिन प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत में कोई भी स्थिति से यहाँ पर हम बच नहीं सकते। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी निकृष्ट योनियाँ हैं, ये इस बात की बार-बार पुष्टि करते हैं, मोहर लगाते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए परमात्मा तो न्यायकारी है। आत्मा किसी का भी पक्ष नहीं लेते। आत्मा परम दयालु भी है, इसलिए तो नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। कुछ महीने पहले हमने आतंकवादियों पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा बोला था कि देखिए आतंकवादी यहाँ की स्थितियों में भले ही एक फांसी लेकर उनकी स्थिति में एक सजा हो जाए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ऐसी निर्मम हत्याएं करने वाले मनुष्यों को, हत्यारों को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों लाखों बार नीचे की चुनियों में दुख में स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा परम दयालु है।
महात्मा ने नीचे की जूनियों को अच्छी तरह रखा ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको मुझे तो सचेत रखा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, अपनी अज्ञानता समाप्त करो। क्योंकि तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना हमारी 3400 वीडियो होगी। अब 3400 हो चाहे 34,000 हो चाहे 34 लाख हो, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं। शास्त्रों में भी देखिए मूलभूत शास्त्र तो वेदों का ज्ञान है। वेदों से उपनिषद, फिर पुराण, गीता। देखिए गीता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के बोल है, इसलिए गीता को भी अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों के ज्ञान को भी अपौरुषेय कहा गया। जबकि उपनिषद, पुराण और भी जितने भाष्य हैं, उनको अपौरुषेय नहीं कहा जाता। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे लिए, ताकि हम अपने दायित्वों को समझें। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। ये सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग होने से फिर आपको पता है रजोगुण बिगड़ता नहीं। जब रजोगुण ही नहीं बिगड़ता, तो संसार को पाने की मन बुद्धि के स्तर पर एक इच्छा अमर्यादित नहीं होती कि हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं, पारिवारिक स्तर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। लेकिन आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण आपके हमारे जीवन में एक पदार्थों की, सुख सुविधा के साधनों की इतनी भरमार होती जा रही है कि मनुष्य का धर्म कमजोर होता जा रहा है। जब धर्म ही कमजोर हो जाता है, तो परमात्मा की स्थितियां तो एक सम्मुखता की बन नहीं पाती। भले ही आज संसार में सत्संग होते हुए दिखाई देते, वो शाब्दिक स्तर पर होते हैं, आंखों के स्तर पर, कानों के स्तर पर। भीतर का जो मन बुद्धि है, वो जुड़ते नहीं है। और संसार से जुड़े होने के कारण 24/7 जब विषय भोगों में आसक्ति होती है, तो मन बुद्धि वहीं रुके होते हैं। इन सभी स्थितियों पर सिर्फ एक साधारण मनुष्य चिंतन नहीं करता। अन्यथा मनुष्य की जो राजनीतिक गलियारों में जितनी भी चर्चाएं होती हैं, मनुष्य अपना समय ही बर्बाद करता है। हम तो बार-बार कहते हैं, पहले स्वयं सात्विक बनो। और जब-जब कुछ चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो सात्विक प्रतिनिधियों को चुनो। जबकि आज ये सभी स्थितियां राजसी और तामसी स्तर पर ही अधिक दिखाई देती है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं शाब्दिक स्तर पर ही प्रकृति के गुणों के आधार पर ही कुछ ना कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि सभी प्रतिनिधियों को भी कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियों का बोध हो। हम सभी मनुष्य देखिए कोई संसद सदस्य हो, मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी स्तर पर सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई दुकानदार, व्यवसाय, किसी भी जगह हम सभी मनुष्य हैं। और मनुष्यों पे कर्मफल सिद्धांत हर्षण लागू होता है। उस कर्मफल सिद्धांत में जो कर्म हो जाता है, उसका फल आना निश्चित। क्योंकि अगला शब्द क्या है? सिद्धांत। कोई किंतु परंतु की, कोई डिस्काउंट की स्थितियां नहीं। इसलिए तो हम देखिए दुख रूपी स्थितियों को गैर जमानती वारंट से भी जोड़ते हैं। यहाँ की अदालतों में तो देखिए मनुष्य बच भी जाता है, जमानत भी मिल जाती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ इन सभी स्थितियों को हम गैर जमानती वारंट से इसलिए जोड़कर समझाते हैं, ताकि आप हम सभी भाई बहन चाहे किसी भी स्तर पर राजनीतिक गलियारे में हो, चाहे नौकरी के स्तर पर, या एक साधारण एक नागरिक हो, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए। और ये स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करता है। ये स्थितियां आपके हमारे शुभ संस्कार बनाती हैं।
शुभ संस्कार बनने पे ही मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी अनीतिगत कार्य करने की एक फुर्ना उत्पन्न ही नहीं होता। इसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा अमर्यादित भोग नहीं होते और कर्मेंद्रियों द्वारा कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कभी नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर भी तर्कपूर्वक ईमानदारी से चिंतन करें। जहाँ-जहाँ सभी भाई-बहनों के जीवन में कोई छिद्र हो, कमजोरी हो, दोष हो, उनको आप समय के रहते, जीवन के रहते दूर करें कि कमरा कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार बिगड़ने न पाए। अन्यथा बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार मरने के बाद देखिए स्वतंत्रता केवल वर्तमान मनुष्य जीवन में है। नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां परतंत्र जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों पर भी चिंतन करें, यथासंभव अपने जीवन में कर्मों में सुधार लाए ताकि मिले हुए जीवन में साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने, आध्यात्मिक उन्नति हो, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।